डाउट्स बोले, पहले एग्जांपल्स में डाउट बोलो, और एग्जांपल्स में अगर कोई डाउट नहीं है तो उसके बाद एक्सरसाइज में डाउट बोलो। सर एग्जांपल से स्टार्ट एग्जांपल करो पहले। हाँ, एग्जांपल कौन सा? 4। फोर्थ कहते हैं 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन is mixed with 200 centimeter cube of pure oxygen at room temperature and pressure. The mixture is then ignited when it becomes as illustrated. ठीक है, calculate the composition of resulting mixture if it is cool to initial room temperature and pressure. कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले एक काम क्या करना होता है, एक बार वीडियो में समझा दिया, अगर देखा भी होगा आपने रिकॉर्डिंग, कि पहले सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, उसको बैलेंस करो। सबसे पहला काम इक्वेशन बनाना है, बैलेंस करना है। लकीली उसने हमारे लिए इक्वेशन बैलेंस करके दी है क्वेश्चन के अंदर, तो डेटा एनालाइज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या गिवन है? मीथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। मीथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की वॉल्यूम आप हमेशा जीरो कंसीडर करोगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो अनंत का डाउट भी था कि लिक्विड्स की हमेशा, मतलब आपको उसकी स्टेट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, कौन सी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है उसकी, क्योंकि लिक्विड्स की और सॉलिड्स की स्टेट हमेशा, या फिर लिक्विड्स की और सॉलिड्स की हमेशा वॉल्यूम आप जीरो कंसीडर करोगे, क्योंकि गर्म करने पर या फिर रिएक्शन करवाने पर उनकी वॉल्यूम के अंदर कंसिडरेबल चेंज नहीं आता। मेनली किसकी वॉल्यूम वेराई करती है टेम्परेचर के बदलने से? गैस की वॉल्यूम वेराई करती है, तो आपको सिर्फ गैस के ऊपर फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी एक वॉल्यूम इसकी दो वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करती है और इसकी एक वॉल्यूम बनती है। वाटर को क्यों नहीं कंसिडर करा? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा? लिक्विड स्टेट में। अब आपसे पूछा गया है कि 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन का रिएक्शन आप करा है 200 सेंटीमीटर क्यूब प्योर ऑक्सीजन के साथ। मतलब आपने इसका लिया है 80 सेंटीमीटर क्यूब और इसका लिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो ये बताओ फाइंड आउट करके इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग मतलब वो कौन सा है जिसका रिक्वायर्ड अमाउंट जरूरत से कम है। पहले टेक्निकली सोचते हैं इस बात को। इसके एक वॉल्यूम के साथ अगर इसका दो रिएक्ट करता है, अगर इसके एक वॉल्यूम के साथ इसका डबल रिएक्ट करता है, तो इसके 80 के साथ रिएक्ट कितना करेगा? कितना रिएक्ट करेगा बताओ, सिंपल बात। 1 के साथ डबल रिएक्ट करता है तो 80 के साथ कितना रिएक्ट करेगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग बेटा? सर 80 × 2 160 ना, सीधी सी बात। इसका 160 रिएक्ट करेगा और बच कितना जाएगा फिर? 200 माइनस 160, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 200 माइनस 160। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या ये बात आ गई समझ में? यस ठीक, आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. हमसे पूछा क्या गया? कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इट इज कूल्ड टू इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी थ्योरी भी हम कैसे लिखेंगे? 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन विल रिएक्ट विद, और यूनिटरी मेथड से हमें पता चलेगा कि इसकी रिएक्टेड वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 160, राइट। तो अनरिएक्टेड अमाउंट कितना बच गया? अनरिएक्टेड अमाउंट मतलब वो अमाउंट ऑक्सीजन का जो रिएक्ट नहीं करा, 200 माइनस 160। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी 1 वॉल्यूम से इसकी 1 वॉल्यूम बनती है, इसकी 1 वॉल्यूम से इसकी 1 वॉल्यूम बनती है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, इसके 80 सेंटीमीटर क्यूब से इसका कितना बनेगा? इसके 80 सेंटीमीटर क्यूब से इसका कितना बनेगा? 80। प्रपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट। लिखने को तो बेटा हम थ्योरी में भी इसको कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बिना थ्योरी लिखे भी आंसर आ जाते हैं। बिना थ्योरी लिखे भी आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक बार मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कैसे लिखोगे आप इसकी। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन reacts with how much? 2 volume of O2. Therefore 80 centimeter cube of methane will react with कितने के साथ रिएक्ट करेगा? सीधा 80 into 2 is equals to 160 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore या फिर hence amount of O2 left unreacted, अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा? 200 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आ गया पहले कि कितनी ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम होगी या फिर कितनी ऑक्सीजन हमारी बच जाएगी। क्या ये बचेगा? क्या फाइनल सॉल्यूशन के अंदर मीथेन बचेगा या फिर सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा? बचेगा कि सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा? यस और नो? क्या होगा? कंज्यूम हो। सारा कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग है। इसका 40 सेंटीमीटर क्यूब बच गया। अब उसके बाद आप सेम बात किसके लिए फ्रेम करोगे? CO2 के लिए, कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन लिबरेट्स या फिर प्रोड्यूसेस 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Therefore 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन will produce how much? यूनिटरी मेथड से इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी होती है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम करते थे ना जब छोटे बच्चे थे, 3rd 6th स्टैंडर्ड के अंदर, 4th 5th स्टैंडर्ड के अंदर, कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लास्ट में एक स्टेटमेंट देनी पड़ती थी। सेम काम यहाँ पे आप बोलोगे, the resulting solution will contain 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन समझ गया ये बात? क्या ये बात समझ में आ गई? आयुषी आ गया समझ में? अनंत आ गई, आ गया? गुड। और बोलो डाउट, Yes, और sir. बोलो, और डाउट बोलो। एग्जाम्पल 5 हो गया।
एग्जाम्पल 5 डन। 6 में कोई दिक्कत नहीं आई? 6 वाले क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई? पहले ऑनेस्टली बता दो, करे हैं कि नहीं करे हैं, सच सच बोलना एकदम। एग्जाम्पल्स ट्राई करे हैं कि नहीं करे हैं? सर मैंने नहीं करे। नहीं करे। आयुषी व्हाट अबाउट? मैंने नहीं करे। सर आई हैव डन। सारे कंप्लीटेड हैं? और कोई डाउट है तो बोलो, एग्जाम्पल्स में डाउट बोलो। जो बच्चे सर एग्जांपल ने 3 ही दिए थे ना? बाकी मैंने और बोले नहीं थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 6 ट्राई कर रहे हैं, आप दोनों के पास बुक है, बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 6 ट्राई कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, बुक आपके सामने है और बुक के ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बुक के अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा फिगर चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आपको सिर्फ बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या तो एग्जाम्पल्स, और ज्यादा से ज्यादा बैक एक्सरसाइज, बस। मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन, लकीली आपको इथाइलिन गैस का फॉर्मूला भी उसने बताया, C2H4, इज बर्न्ड इन जस्ट सफिशिएंट एयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन बहुत अनकॉमन टाइप के हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते तो मेजॉरिटी बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कह रहा है। वो कह रहा है इज बर्न्ड इन जस्ट सफिशिएंट एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन। लॉजिकल बात है, हमारी सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है, क्या सिर्फ वो ऑक्सीजन से बनी है? नो, नॉट एट ऑल। वो तो कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो कह रहे जो भी आप एयर के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। 20% ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 100 ml एयर लोगे, 100 ml ऑफ एयर लोगे, तो उसके अंदर ऑक्सीजन सिर्फ कितनी हो जाएगी? 20 ml। क्या ये बात दोनों को समझ में आ गई कि अगर आप 100 ml वॉल्यूम लोगे एयर की, तो उसके अंदर सिर्फ 20 ml आपकी ऑक्सीजन होगी, बाकी गैसेस आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 80% रिमेनिंग गैसेस हो जाएंगे। आगे आपको बोलता है if all the measurements are made at constant pressure and 100 degree Celsius, find the composition of the resulting mixture। resulting mixture की आपको composition बतानी है कि resulting mixture के अंदर क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा। सबसे पहला काम, आप इक्वेशन बनाओ, वही बात जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा है। सबसे पहला काम इक्वेशन बनाओ, बैलेंस करो। करो ये ट्राई। और मैंने उसमें ट्रिक भी आपको बताई है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनाएगा, और कुछ नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। तो बनाओ, पहले इक्वेशन बनाओ, बैलेंस करो, हो जाए तो बताओ, फिर आगे की मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इक्वेशन बनाओ और क्या नाम है उसको सॉल्व आउट करो। डन हो गई इक्वेशन बैलेंस? जल्दी जल्दी बताओ, इक्वेशन बनाओ, बैलेंस करो। सर हाँ बेटा बोल। डन। सर ये 2H2 है ना सर, ये बैलेंस तो किया, पर सर ये 2 वॉल्यूम क्यों दिखा रहा है सर? दो सर पहले मतलब वाले में तो नील दिखा रहा है सर। क्या रहा है, क्या रहा है? बुक का पहले सर पहले मतलब सर जैसे बुक की एग्जांपल नंबर सॉल्विंग मत 1 है देखा सर। करो मेरे बेटे, बुक की सॉल्विंग मत देखा करो। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, बुक की सॉल्विंग मत देखो। बुक की सॉल्विंग देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। पहले बोर्ड की तरफ देखो, सबसे पहला काम। वैसे तो उसने आप अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया तो फायदा नहीं ना फिर पढ़ने का। मैंने आपको क्या बोला, आप बुक में देखो ही मत अभी, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए बुक का यूज करो। इक्वेशन बना ली, बैलेंस कर ली। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, इक्वेशन बनाओ और बैलेंस करो। C2H2 का रिएक्शन आप करवा रहे हो O2 के साथ, और पक्की बात है हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। अब तो आपने देख लिया तो कोई फायदा नहीं, चलो बता दो कोफिशिएंट कितने कितने आ रहे हैं। कोफिशिएंट्स कितने आ रहे हैं इनके, क्या क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, जल्दी बोलो। सर 1, सर 1 और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बेटा सर कोफिशिएंट बोलो। 3 3 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट बोलो। 2 आएगा, सर और 2, इसका कोफिशिएंट सर बोलो। 2 2 2 आ रहा है। अब आप पहले समझो कि इसकी वॉल्यूम हमने कंसिडर क्यों करी है। आप पहले मुझे ये बताओ, वाटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, वाटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, कितनी स्टेट में? जल्दी जल्दी जवाब देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 सर स्टेट में, 3 हो गए सर 3 सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे ये बताओ, अगर वाटर को से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कितने टेम्परेचर पर ये काम होता है? वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कितने टेम्परेचर पर ये काम होता है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, हाउ मच? सर 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। अग्री करते हो, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन की हिंट है, आप समझ लो, यही क्वेश्चन की हिंट है। आपके सवाल का जवाब इसी बात के अंदर छुपा हुआ है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दे कि टेम्परेचर 100 या 100 से ऊपर है,
तो वाटर गैसियस स्टेट में हो गया, और अगर रूम टेम्परेचर की बात बोलेगा तो मतलब वाटर कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है तो पक्की बात है वेपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और वेपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो हमें पता है रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कितना होता है, लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट की तो वॉल्यूम कितनी कंसिडर करी जाती है, नील या फिर जीरो। क्या ये बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी एक वॉल्यूम के साथ इसकी 3 वॉल्यूम रिएक्ट करती हैं, इसकी 2 वॉल्यूम बनती है और इसकी 2 वॉल्यूम बनती है। आ गया समझ में? वाटर को हमने कंसिडर करा है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 पर ये वेपर स्टेट में, जिसको आप इनडायरेक्टली गैसियस स्टेट ही बोल सकते हो। अब आपने लिया कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, आपने कितना लिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब आपने ये लिया है। तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, बस प्रपोर्शन चेक करो। इसके एक के साथ अगर 3 रिएक्ट करता है मतलब जस्ट ट्रिपल हो गया, तो 200 के साथ इसका कितना रिएक्ट करेगा, जल्दी बताओ, देखते ही आंसर है। 600। 600 देखते ही आंसर है, वो तो हम थ्योरी बाद में लिख लेंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मेन बात पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में तो थ्योरी फ्रेम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके एक से डबल बनता है तो 200 से कितना बनेगा, 400। 400। और इसके एक से 2 वॉल्यूम बनती है तो इसके 200 से कितनी बनेगी, अगेन इसके भी 400 सेंटीमीटर क्यूब। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़, ये हमने सिर्फ ऑक्सीजन का डेटा निकाला है। किसका डेटा निकाला है, ऑक्सीजन का डेटा निकाला है। लेकिन हमसे बोला क्या गया है कि एयर का सिर्फ कितना फ्रैक्शन रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअल में एयर का सिर्फ कितना फ्रैक्शन रिएक्ट करेगा, 20%। तो एयर का कितना फ्रैक्शन अनरिएक्टेड रह गया, सोचो जरा बात को। एयर का सिर्फ 20% ऑक्सीजन है और सिर्फ 20% एयर का रिएक्ट कर रहा है, तो एयर का कितना फ्रैक्शन अनरिएक्टेड रह गया, कितना फ्रैक्शन अनरिएक्टेड रह गया, 80% ना। तो आपको ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम आई है ये 600, ये किसका 80% होगा, ये जो 600 आया है ये किसका 80% होगा। लेट से मुझे पता नहीं कि किसका 80% है, तो मैं कहता हूँ लेट द फिगर बी एक्स, कि किसका 80% है, लेट द फिगर बी एक्स। तो अगर x का 80% निकालना है तो क्या ऐसे ही करेंगे कि x अपॉन 100 इंटू 80, और वो किसके बराबर आ रहा है, 600 के। कौन कौन ये बात समझ गया, बेसिक मैथ्स। अभी आप उल्टा कर रहे हो, अब आप परसेंट नहीं निकाल रहे हो, आप पता लगा रहे हो कि ये 80% है किसका, ये 80% है किसका, समझ रहे हो बात को। सॉरी, ये 20% किसका है, ये 20% किसका है, सॉरी माय बैड, ये 20% है किसका, समझ रहे हो बात को। क्योंकि आपने बोला है जो ऑक्सीजन है वो एयर का सिर्फ 20% फ्रैक्शन बनाती है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है ये एयर का सिर्फ 20% फ्रैक्शन बनाती है। तो अगर मुझे 20% ये किसका फ्रैक्शन है पता चल गया तो हमारा 80% भी हमें पता चल जाएगा। या फिर इसको करने का एक और तरीका और है, पहले फर्स्ट मेथड कि सर x का अपॉन 100 इंटू 2600 के बराबर आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x कितना आ जाएगा बेटा, x कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। सिंपल है, 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, क्या सोच रहे हो इतना, सीधा चला गया ये, कैसे भी उड़ा दो इसको, कितना हो जाएगा, 30 हो गया, 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3000 ml। अब 3000 ml हमने एयर ली होगी, समझो जरा बात को, हमने 3000 ml एयर ली होगी, उसमें से सिर्फ 60 ml रिएक्ट करा, हमने 3000 ml एयर ली होगी उसमें से सिर्फ 60 ml रिएक्ट करा, तो कितनी एयर अनरिएक्टेड रह गई, कितनी एयर अनरिएक्टेड रह गई, हवा कितनी रिएक्ट नहीं करी, डिफरेंस बता दो सिंपल, कितना हो जाएगा, 2400 ml। क्या ये बात 2400। समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई दोनों जनों को। मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन टफ नहीं है, ये आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करेंगे और बेसिक मैथ्स है, बस ये बेसिक कैलकुलेशन है। क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो चुका था, क्वेश्चन तो इतनी सी बात में खत्म हो गया, बस इसकी स्टेटमेंट फ्रेमिंग हमें आनी चाहिए। और कई बार अगर ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन फंस जाए तो हमें इसकी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना और कुछ नहीं करना, विच इज एक्चुअल में टॉपिक ऑफ मैथ्स नॉट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात तो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। अब आपने बोला कि जो एयर का 20% है, एयर का 20% है बस वो ऑक्सीजन है, तो एयर का 80% अनरिएक्टेड रह गया ना। तो पहले आप ये पता लगा लो कि ये 60%, सॉरी ये जो 600 आ रहा है किसका 20% है, तो एयर की एक्चुअल वॉल्यूम ये हो गई। अब उसके बाद हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू 3000 ml माइनस 600 ml इज इक्वल टू 2400 ml। एक बार क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट फ्रेमिंग बुक में देख लो, जो बताया सब कुछ वही है। अगेन कैसे फ्रेमिंग करेंगे, एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ओपनिंग स्टेटमेंट बोलोगे, एक एक करके पार्ट में आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन या फिर एसिटिलीन उसको कॉमन नेम होता है, वो ऑर्गेनिक में सीख जाओगे। 1 volume of acetylene reacts with 3 volume of oxygen. Therefore, 200 centimeter cube of acetylene will react with how much? Unitary method से इसका आंसर आ जाएगा 600। ऐसे हम तीनों के लिए सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में आप बोलोगे since 600 ml, sorry ml बोलो मैं, सेंटीमीटर क्यूब, since 600 centimeter cube is just 20% fraction of air, therefore the fraction of या फिर therefore the initial amount of air taken is equal to 3000 ml और फाइनल उसके बाद hence amount of air left unreacted
इज इक्वल टू 3000 माइनस 600 इज इक्वल टू 2400 ml। क्या ये क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या पूरी बात आ गई समझ में? क्या करना है? हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड या ना सॉरी सिक्स वाला, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं उसके बाद। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, या पहले काम करो, पहले 7th वाले पे आ जाओ। 7th वाले क्वेश्चन कह रहे हैं आपने 20 ml हाइड्रोजन ली है। मैं पहले बोल रहा हूँ सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, ऑनेस्ट रहोगे तो ही सीख पाओगे। 20 ml हाइड्रोजन ली है आपने, 10 ml कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 20 ml ऑक्सीजन आर एक्सप्लोडेड इन अ यूडोमीटर। एक डिवाइस है उसका नाम यूडोमीटर दे रखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। What will be the volume and composition of the mixture of gases after cooling to room temperature? Write each reaction separately। क्या बोल रहा है जरा दोबारा समझ लो। आपने कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ली है और तीनों के बीच में रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो आप पहले ये बात समझ लो, हमेशा आपके सिलेबस में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, आपको जो भी गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना है। तो कितनी पॉसिबल इक्वेशन बन जाएंगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर कितनी पॉसिबल इक्वेशन बन जाएंगी? दो बन जाएंगी। दो बन जाएंगी। कैसे? जरा आओ देखो, दो अलग अलग केसेस बनेंगे। पहले तो हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकती है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? वाटर का, ट्वाइस ऑफ H2O। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और क्योंकि हमें बोला है रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन करा है, तो ये हो जाएगा गैसियस स्टेट में, ये हो जाएगा गैसियस स्टेट में। और ये कौन सी स्टेट में होगा? क्योंकि उसने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी, कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। तो ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, सर लिक्विड। लिक्विड स्टेट में। बिल्कुल सही बात। मतलब सर इसकी वॉल्यूम हमें कंसीडर करने की कोई नीड नहीं है। और दूसरी गैस हमें साइमल्टेनियसली कौन सी रखी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है कि क्या करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन हो गई बैलेंस। और इसमें तीनों के तीनों गैसियस स्टेट में होंगे। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। करेंगे कैसे? पहले इसके लिए डेटा सॉल्व करो, फिर उसके लिए डेटा सॉल्व करो, और फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी 2 वॉल्यूम इसकी 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करती है और उसकी नील बनती है। इसकी कितनी बनती है? नील बनती है। ठीक है, अब आपने हाइड्रोजन ली कितनी है? 20 ml आपने हाइड्रोजन ली है। कितनी ली है? 20 ml हाइड्रोजन। तो सब कुछ सामने आंसर है। 2 वॉल्यूम के साथ 1 रिएक्ट करता है, जस्ट हाफ। तो 20 ml के साथ कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी? 20 ml के साथ कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी? अरे बोलो बेटा, सब कुछ तो सामने है। 2 के साथ 1 रिएक्ट करे, मतलब जस्ट हाफ है। 20 के साथ कितना रिएक्ट करेगा? अबे कितना करेगा? यूनिटरी मेथड लगा लो, यूनिटरी मेथड लगा लो। 10 ml, इतना क्या सोच रहे हो? यस और नो, हाँ या ना? 2 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा है, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग कितना करेगा? 10 करेगा। हर बार यूनिटरी मेथड नहीं लगाना होता, थोड़ी अपनी मैथ्स थोड़ी स्मार्ट वर्क भी करना सीख लो। जब ये 2 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा है, मतलब जस्ट हाफ रिएक्ट कर रहा है, तो 20 के साथ जस्ट हाफ कितना हो जाएगा? 10 ml। सिंपल सी बात प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 10 ml हमारी कंज्यूम हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड आपने कितनी ली है? 10 ml कार्बन मोनोऑक्साइड ली है। तो इसके 2 वॉल्यूम के साथ इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करता है और इसका 2 वॉल्यूम बनता है। तो इसके कितना आपने लिया? 10 ml के साथ कितना रिएक्ट करेगा? इसके 10 ml के साथ कितना रिएक्ट करेगा? बोलो। अगेन वही सेम बात आ रही है, सेम बात। सर 5 ml। 5 ml रिएक्ट करेगा और इसके 2 ml से 2 वॉल्यूम बनती है, तो इसके 10 ml से इसका कितना बनेगा? इसके 10 ml से कितना बनेगा? 15 ml। 10 ml ही बनेगा। तो वैसे तो आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, वैसे तो आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। रिजल्टिंग मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बतानी है, रिजल्टिंग मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बतानी है। ये 20 ml लिया था, ये पूरा कंज्यूम हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? लिख लें जरा यहाँ पे, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? ये पूरा खर्च हो गया, 10 ml यहाँ पे हमारा खर्च हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ बनेगा ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने 10 लिया था, 10 ml का 10 ml पूरा खर्च हो गया। और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ है? सर 5 ml ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हुई है, 10 ml ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हुई है, लेकिन ऑक्सीजन ली कितनी थी? ऑक्सीजन ली कितनी थी बताओ बेटा? सर ऑक्सीजन ली 20 कितनी थी? ml। 20 ml ली थी ना। तो 20 ml में से कंज्यूम सिर्फ कितनी हुई है? 20 ml में से कंज्यूम कितनी हुई है? सिर्फ 15 ml। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 5 ml, राइट है? तो ये तो पूरा खर्च, ये पूरा खर्च, 5 ml ऑक्सीजन बची रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर, 5 ml ऑक्सीजन बची और 10 ml CO2 बनी। तो रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन सिंपली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड 10 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसको ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन इतना लेंदी करके बुक में दिखाया है, जेन्युइनली बोलना इतना लेंदी होता नहीं है, इतना लेंदी होता नहीं है। अगर आप एक बार ऐसे करना सीख गए और इसकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, तो फिर तो थ्योरी फ्रेम करना बहुत आसान है। एक बार फटाफट से देख लो, एक बार बुक में देख लो फटाफट से, कोई दिक्कत है तो। लेंदी फ्रेमिंग की कोई नीड नहीं होती है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। बुक में तो लेंदी तरीके से फ्रेम है। अब एक क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करो, एग्जांपल नंबर 8 आप अपने आप ट्राई करो। A sample of coal gas contains 45% H2, 30% methane, 20% carbon monoxide and 5%
एसिटिलीन गैस बाय वॉल्यूम। 100 ml ऑफ दिस गैस। अब पहले आप ये बात समझो, आपको परसेंटेज गिवन है सारी गैस के परसेंटेज गिवन है। अगर कह रहे हैं आपने जो टोटल मिक्सचर लिया है, उस टोटल मिक्सचर की वॉल्यूम ही 100 ml है, तो लकीली आप ये बताओ जो 45% हाइड्रोजन है ये वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? ये जो 45% हाइड्रोजन है ये वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? 100 का 45% कितना होता है? इतनी बेसिक मैथ्स है, उसमें भी आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो। 100 का 45% कितना होता है मेरे बच्चे? 45 ही होता है। यस और नो? आनंद कितना होता है? 100 का 45% कितना होता है? हाँ सर 45 ही होता है। 45 लकीली आपको वॉल्यूम 45 दे रखी है, मतलब सॉरी टोटल वॉल्यूम आपको 100 दे रखी है, तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान तो कर दी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बोलोगे सिंस द टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर इज इक्वल्स टू 100 ml, तो जो परसेंटेज गिवन है वो ही आपकी वॉल्यूम हो जाएंगी। बस इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। और आपने टोटल ऑक्सीजन कितनी ली है? 160 ml। टोटल ऑक्सीजन कितनी ली है? 160 ml। तो पहले तो 4 इक्वेशन बनाओ। 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऐसे करके 4 डेटा आपके पास आ जाएंगे। फिर टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड निकाल लो, और टोटल जो आपकी ऑक्सीजन स्टार्टिंग में ली है वो आपको पता ही है, उसमें सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग ऑक्सीजन आ जाएगी। क्या समझ में आ गया क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? इससे पहले वाला जैसे ही है, बस वो 2 रिएक्शन थी, अभी 4 रिएक्शन के लिए सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अनंत तेरे को आया समझ में? क्लियर है? हाँ सर आ गया। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो बताता ही हूँ, ट्राई करो। उत्कर्ष आइसोलेट, उत्कर्ष हेलो 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 उत्कर्ष, आवाज आ रही है बेटा? कुछ बोल बेटा, रिस्पॉन्ड कर। आवाज नहीं आ रही बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो अपना है तो कुछ चेंज कर। बताओ बताओ बताओ, कोई तो बताओ। उत्कर्ष आवाज आ रही है तेरे को? बाकी दोनों जने ट्राई करो, हो जाए तो बता दो। बुक का न्यूमेरिकल आप नहीं देखोगे, पहले बोल रहा हूँ, बुक से आप न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं देखोगे। उत्कर्ष आवाज आ रही है बेटा मेरी? तेरे को आवाज आए तो बता, रिस्पॉन्ड कर। तेरी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बाकी दोनों जने ट्राई करो, जैसे हो जाए जल्दी मुझे बताओ। किस डन, टाइम वेस्ट ना करें। आया आंसर? अनंत, आयुषी आया? Yes, sir. Just a minute. करो करो करो। बुक की सॉल्विंग नहीं देखना, पहले बोल रहा हूँ मैं। सर कर रहा हूँ। करो। हेलो उत्कर्ष, आवाज आ रही है बेटा अब? हेलो हेलो हेलो, सर हेलो। अब आ रही है, अब आ रही है। पहले तो ये बता, वाई सो लेट, इतना लेट क्यों हुआ तू आज? सर मैं सो गया था। बहुत अच्छी बात, अब कल से मैं उठा दूं। बता दिए अगर मुझे सर कितने बजे उठाने में, उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं सो रहा हूँ और क्लास के टाइम पे उठा देना, राइट? न्यूमेरिकल्स करे सारे? नहीं करे? न्यूमेरिकल्स हो गए सारे? यस सर।
हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ गए हैं, फटाफट से देख ले, कोई डाउट है पूछ ले। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ गए हम, 8 पे एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करें। 8 से पहले सारे डिस्कस हो गए। 8th एग्जाम्पल में हम चल रहे हैं, जो दिक्कत हो पूछ ले, कोई बात नहीं है। अभी आ गया घर वापस? अभी भी नहीं आया घर? आ गया? अभी नहीं सर आ गया। आ गया? चलो बहुत अच्छी बात। पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो वापस से अब। बताइए भाई, एग्जाम्पल 8 जिसका हो जाए बता दे। क्वेश्चन बहुत इजी है और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चे घबरा जाते हैं, सबसे ज्यादा टफ चैप्टर ये लगता है, बट जनरली स्पीकिंग न्यूमेरिकल अप्रोच वाला चैप्टर है। सबसे इजी ये है कि उसमें आपको कुछ दिमाग में रिटेन नहीं रखना। यूनिटरी मेथड है, पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड के अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। इक्वेशन बताओ, डेटा कैलकुलेट करो यूनिटरी मेथड से, आंसर बताओ, बात खत्म हो गई। इससे आसान और क्या होगा? हो जाए तो सर बता दे। डन। डन। आंसर क्या आ रहा है बता। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी आ रही है? रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी आ रही है तेरी? सर रिमेनिंग तो सर 55 ml उसकी आ रही है सर, रेजिडुअल ऑक्सीजन की, मतलब सर 55 ml सर ऑक्सीजन ठीक है। की आ और रही है, और सर 60 ml मेरी कार्बन डाइऑक्साइड की आ रही है, और सर गैस की सर 115 ml आ रही है। पक्का देखा तो नहीं है? सॉल्यूशन देखा तो नहीं है ऑनेस्टली? नहीं नहीं सर। चलो नहीं गुड। सर। आयुषी, व्हाट अबाउट यू? आयुषी हो सर गया? डन। डन, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन इजी है, वही मेथड है सेम। आपने 4 इक्वेशन बनाई होंगी, आपने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करा। टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम कैसे निकालेंगे? जितनी भी ऑक्सीजन चारों स्टेप में लगे सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या बोलोगे? टोटल ऑक्सीजन टेकन माइनस माइनस टोटल टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू रिमेनिंग ऑक्सीजन, रेसिडुअल ऑक्सीजन। और जितनी CO2 बनी वो आपको पता चल जाएगा, और जो भी फाइनल मिक्सचर की कॉम्पोजिशन हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल्स तो आपके सारे खत्म है। एक्सरसाइज भी 5 अब आपकी पूरी लग जाएगी। 5 एक्सरसाइज जो आपकी है पूरी लग जाएगी, लेकिन आप पहले एवोगैड्रो लॉ समझ लो। एक लॉ गिवन है, डायरेक्टली लिखने को आ जाता है, डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है डिफाइन एवोगैड्रो लॉ। थ्योरी बेस्ड बात है इजी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एवोगैड्रो का लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मजे की बात क्या है, जो बच्चा 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेने की सोच रहा है, ये सेम चीज 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी आएगी। ये पीछा नहीं छोड़ेगा चैप्टर, पहले बता रहा हूँ। ये चैप्टर अगर आप साइंस लेने की सोच रहे हो आगे 11th स्टैंडर्ड में, तो आप समझ लो मेजोरिटी आपकी यही सब बातें 11th स्टैंडर्ड में भी आने वाली है केमिस्ट्री में। ठीक है? क्या कहता है एवोगैड्रो? लेट से मैंने बोला 3 हमने बीकर ले लिया, फिर 3 हमने कंटेनर ले लिया, क्लोज कंटेनर। तो गैस कभी भी ओपन कंटेनर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वरना एस्केप आउट हो जाएगी। अज्यूम कर लेते हैं ऐसा, ऑल थोड़ा सा वेरिएशन बनाने में आगे होगा। लेट से अज्यूम कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम भी 10 लीटर है, इसकी वॉल्यूम भी 10 लीटर है, और इसकी वॉल्यूम भी 10 लीटर है। ठीक है? मतलब तीनों कंटेनर हमने बराबर वॉल्यूम के लिए हैं। बस फर्क क्या है, इस कंटेनर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ली है, इस कंटेनर के अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है, और इस वाले कंटेनर के अंदर मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ली है। तीनों के अंदर गैसेस अलग है, बस सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों की वॉल्यूम बराबर है, और तीनों को हमने सेम टेम्परेचर पर लिया और सेम प्रेशर पर लिया है। मतलब तीनों के टेम्परेचर ही बराबर है। लेट से मैंने बोला तीनों को हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है, और तीनों के अंदर लगने वाला प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर 1 atm है, फिर 1 bar है, या फिर कुछ भी मान लो। तो एवोगैड्रो लॉ कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, गैस के नाम से मतलब नहीं है, गैस की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। अगर आपने वॉल्यूम बराबर ली है और अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, तो पक्की बात है अगर इसके अंदर एक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो सर इसके अंदर भी एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर भी एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी का नाम है एवोगैड्रो लॉ। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है। मतलब बुक से आप टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हो, देखने में शायद थोड़ा टफ लगता है, बट इंटरप्रिटेशन निकालो इस तरीके से तो बहुत आसान है। कि अगर आपने कोई भी गैस ली है, अगर तीनों गैसेस की, या फिर जितनी भी आप गैस ले लो, XYZ जितनी भी ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, अगर आपने उनकी वॉल्यूम्स बराबर ली हैं और अगर आपने उनको सेम टेम्परेचर पर लिया और सेम प्रेशर पर लिया है, तो गैस के नेचर से मतलब नहीं है। गैस कोई सी भी हो सकती है, बस गैस होना जरूरी है। हाइड्रोजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। तो पक्की बात है तीनों के अंदर एग्जिस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बराबर होगा। किस किसको ये बात समझ में आ गई कि सर बहुत सिंपल है? तो बुक में डेफिनेशन थोड़ी टफ लगती है, लेकिन एक्चुअल में इतनी टफ है नहीं है। आप इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करोगे, राइट है? बस दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 9, बकवास बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर you collect 2 liters of carbon dioxide, 3 liters of chlorine, 5 liters of hydrogen, 4 liters of nitrogen, and 1 liter of sulfur dioxide, in which gas sample where there will be the greatest number of molecules and the least number of molecules। दोबारा क्वेश्चन को समझो। आपको 4-5 गैसेस गिवन है और उनकी वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम बराबर नहीं ली है आपने, वॉल्यूम बराबर नहीं ली है आपने। क्या लिया है आपने? वॉल्यूम किसी की कम ली है, किसकी ज्यादा ली है। तो हमें पता है कि जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, टेक्निकल थोड़ा हम दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, इस बात को मैं थोड़ा और आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ।
कि जितनी ज्यादा आप वॉल्यूम लोगे उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा आप वॉल्यूम्स लोगे उसके अंदर गैस के वॉल्यूम ज्यादा होंगे। अगर आपने कम वॉल्यूम ली, लेट से आपने इतना छोटा सा कंटेनर लिया, तो उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स कम आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स कम आएंगे। समझ लो बात को? तो गैस की वॉल्यूम जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ज्यादा होते हैं। तो बस डायरेक्टली देख के बता दो, जिसकी वॉल्यूम जितनी ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस गैस में होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस वाली गैस में होंगे? बोलो। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में। और लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? डेटा गिवन है, देख के बता दो। सर कार्बन डाइऑक्साइड। देख नहीं लो सर, देख लो देख लो। सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की 1 सल्फर लीटर की है ना, डाइऑक्साइड। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 1 लीटर आपने गैस ली तो 1 लीटर के अंदर से लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जस्टिफिकेशन कैसे बोलोगे? सिंस ऑल गैस आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हेंस हायर द वॉल्यूम ऑफ गैस, मोर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट कंटेन्स। हायर द वॉल्यूम ऑफ गैस, मोर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इट कंटेन्स। बात खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन असल में न्यूमेरिकल अप्रोच का था, नहीं थ्योरेटिकल अप्रोच थी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अभी आप एग्जांपल 10 छोड़ देना। आप एक काम करो, या हो जाएगा, ले लेते हैं एग्जांपल 10 भी कर लेते हैं। 50 सीसी, सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं पता तो लिख लो कहीं पे, नोट कर लो। सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कह रहे 50 सीसी ऑफ गैस ए कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी विल बी प्रेजेंट इन 25 सीसी ऑफ बी अंडर सिमिलर कंडीशन। इसको बीकर के फॉर्म में बना लो तो ज्यादा आसान लगेगा। जो आपकी ए गैस है, आपने उसकी कितनी वॉल्यूम ली है? 50 ml। और कह रहा है अगर इसके अंदर वाई मॉलिक्यूल्स हैं और सेम कंडीशन में आपने इसकी जस्ट हाफ वॉल्यूम ली है, बी जो है इसकी जस्ट हाफ वॉल्यूम है 25 ml, तो बता सकते हो बिना देखे, बिना सॉल्व करे, यूनिटरी मेथड। 25 के अंदर वाई है तो 25 के अंदर कितने हो जाएंगे? 50 के अंदर वाई है तो 25 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? हाउ मेनी वाई मॉलिक्यूल्स? माइनस। y-2 नहीं मेरे बेटे, y/2। y/2 क्या ये बात समझ में आ गई? जस्ट हाफ y/2। y एक उसने रैंडम नंबर ले लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स b के अंदर कितने हो जाएंगे? y/2। सिंपल एज दैट। माइनस क्यों करेंगे? अगर इसके अंदर y है, आपने इसको हाफ करा, 25 का, सॉरी 50 का जस्ट हाफ 25 होता है ना, 50 का जस्ट हाफ इज 25, तो इसका हाफ y का हाफ नो कितना होगा? सर, y/2। said वाई माइनस 25। अच्छा, वैसे बता रहे हो आप, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y-25 बताने की नीड नहीं थी। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा था, तो अगर 50 के अंदर y है तो 25 के अंदर कितने हो जाएंगे? y/2 हो जाएंगे। प्रपोर्शन हम उस प्रपोर्शन में बनाते जाएंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, इन केस अगर मैं 10 ले लेता तो कितना हो जाता? तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन भी आ गया समझ में? क्लियर है? कुछ नहीं होता, प्रपोर्शन बदल जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतने ईजी है, ये आते नहीं है, जेन्युइनली बताऊं। ये जो एवोगैड्रो की थ्योरी आती है एग्जाम में, आज जो आपके फर्स्ट टर्म रिसेंट एग्जाम होंगे, आपको पता चल जाएगा। एवोगैड्रोस लॉ एज इट इज लिखने को आ जाता है, एज इट इज स्टेटमेंट आपसे पूछ लेते हैं, डिफाइन एवोगैड्रोस लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स इतने टफ होते नहीं, तो आते भी नहीं है। मेन क्वेश्चन जो आपने अभी करे वो आएंगे। अब आपने देखो करना क्या है, मैं आपको बताऊं। आपकी 5e एक्सरसाइज के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए थे ना, वैसे तो मैंने मेन टिक करवा दी थे, बट आपकी 5e एक्सरसाइज अब पूरी हो जाएगी। 5e एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी कवर अप हो जाएगी, राइट है। अब आगे बढ़ो। उसके बाद अब एक काम करो, जो बी सेक्शन है पहले मीटिंग स्विच करते हैं, मैं बता देता हूँ हमने करना क्या है। मीटिंग स्विच करके बी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें आप थोड़े लकी हो। क्यों लकी हो? मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डली हुई है आरएम, जीएम, आरएमएम, जीएमएम के बारे में। तो आपका जो टॉपिक है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कांसेप्ट, इसके ऊपर बहुत प्यारी वीडियो, एक रिकॉर्डेड वर्जन है, वो डली हुई है। और अनंत एक काम करे, दीदी से पूछ लियो, वो तेरे को बता देंगी आरएम के बारे में और आरएमएम के बारे में। एक तो उनसे भी थोड़ी हेल्प लेना, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली हुई है, तो दीदी से पूछ लो कि दीदी कौन सी वाली है, ठीक है? तो बता देंगे ये वाली है, उससे और विजुअल क्लैरिटी अच्छी मिलेगी, राइट। मीटिंग स्विच करते हैं, फिर भी एक बार मैं समझाता हूँ। मीटिंग स्विच करो और फिर उसके बाद एक बार वीडियो से भी कवर अप करना।